अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम पास्ता की एक रेसिपी बना रहे हैं। ये एक फ्यूजन टाइप ऑफ पास्ता है जिसमें आपको हमारा देसी फ्लेवर भी मिलेगा और इटालियन फ्लेवर भी मिलेगा। जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप देख लीजिए। ये पास्ता लिया है मैंने, एक पैकेट है। जो भी शेप आपको पसंद है आप ले सकते हैं। इसको मैं अभी थोड़े नमक के साथ और ऑयल के साथ बॉईल कर लूँगी। इसका प्रोसेस मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, बस सिंपली इसे मैं बॉईल करके रख लूँगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो उसमें मिन्स है, मटन मिन्स है, ये मैंने ½ kg लिया है। गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। रेड चिली पाउडर चाहिए होगा, यानी लाल मिर्चें, ये 1 टीस्पून है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट है, हरी मिर्चों की पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून है। लहसुन और अदरक की पेस्ट चाहिए होगी, ये भी 1 टेबलस्पून है। हल्दी पाउडर चाहिए होगा, ये 1 टीस्पून है। एक मीडियम साइज की प्याज ली है मैंने, जिसे चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप्ड है ये। टमेटो प्यूरी चाहिए होगी, ये मेरी तो होममेड है और इसे मैंने फ्रीज किया हुआ है। आप चाहें तो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ½ कप से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये जायफल और जवैत्री है। इतनी इतनी क्वांटिटी हमें इसकी चाहिए होगी। इसको मुझे बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। ये सिनेमन स्टिक्स मैंने ली थी, एक टुकड़ा लिया और इसको भी बारीक पीस लिया है। ये ½ टीस्पून अगर आप मेजर करें तो ये इतना होगा। रेगनो या ऑरिगेनो जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ये 1 टीस्पून है। मोज़रेला चीज़ मैंने लिया है, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर मिक्स भी ले सकते हैं। हमें टमेटो प्यूरी तो हमने लिया है, लेकिन हमें केचप भी चाहिए होगा। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून हमें यूज़ करेंगे इस रेसिपी के अंदर। और हमें ऑयल चाहिए होगा अबाउट 2 और 3 टेबलस्पून। और इसका जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर ये प्याज डाल रही हूँ। इसे हमें थोड़ा सुनहरा करना है, अच्छा सा प्यारा सा कलर आना चाहिए इसके ऊपर। प्याज आप देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा कलर भी आ गया इसके ऊपर। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी, इसको भी थोड़ा सौते करें। थोड़ी देर के लिए इसे सौते किया है मैंने और इसके अंदर अब ये मिन्स डाल देंगे। मिक्स करें इसको, साथ ही इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट जाएगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा मिक्स करें। कलर थोड़ा चेंज होने लगा है इसका। फ्लेम को हम थोड़ा तेज कर देते हैं। ये दालचीनी का पाउडर है, ऑरिगेनो है, ½ डालेंगे, हमें बाद में भी चाहिए। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक हमें चाहिए। वन टीस्पून डाला है मैंने। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। कीमे को मैंने सारे मसालों के साथ भून लिया है। 2-3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर पानी डालना है इतना कि हमारा जो कीमा है वो पक जाना चाहिए। तो ये 1 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर और इसको बस अब मैं ढक दूंगी। और इसके जो बाकी मसाले हैं वो बाद में इसके अंदर डालेंगे। कीमे को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कीमा कुक हो गया है। जो पानी हमने 1 ग्लास डाला था उसके अंदर। मैक्रोनी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अब ये टमेटो प्यूरी डाल दें। गरम मसाला पाउडर जाएगा और जायफल जवैत्री जो मैंने आपको बताया था इसे पीसना है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इन चीज़ों को मिक्स करिए और अब हम इसके अंदर थोड़ा केचप डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने आपको बताया था, उतना आप डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिए। थोड़ा लिक्विड है इसके अंदर,
ये नहीं रहना चाहिए, उसके ड्राई होने तक मैं इसको पकाऊंगी। देखिए मॉइस्चर इसके अंदर नहीं है, इतना रहना चाहिए, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना है, क्योंकि हम इसे मैक्रोनी के साथ मिक्स करेंगे। तो ये बिल्कुल अगर ड्राई होगा तो फिर बहुत ड्राई ड्राई सा आपका बनेगा। तो ये इतना लिक्विड रहना चाहिए इसके अंदर। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है, पर अगर आप चाहें तो आप इस जगह पे मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके भी आप इसे सर्व कर लीजिए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसे सर्व कर रही हूँ। मैक्रोनी को मैंने फैला लिया है। जब आप गेस्ट के सामने सर्व करते हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में चीज़ों को सर्व करना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं ये जो हमने मिंट्स का मिक्सचर रेडी किया है वो डाल दूंगी। सारा फैला दीजिए ऊपर। इसके ऊपर आप चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। अगर आप इसे पैन में डाल रहे हैं तो फिर चीज़ आप उस जगह पे डाल के मिक्स कर लीजिएगा। और अगर इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपका जो कीमे का मिक्सचर है ये बहुत गर्म होना चाहिए, ताकि जाते ही चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। इन केस अगर चीज़ मेल्ट नहीं होता है तो फिर थोड़ी देर के लिए आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। ऑरिगेनो जो मैंने थोड़ा बचाया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑरिगेनो ही डालिएगा। और पैन में हल्का सा केचप आप ये ऊपर ड्रिजल कर दीजिए और हमारी ये डिश रेडी हो गई है।